क्या टेस्ला अब यूरोप की सड़कों से गायब होने की कगार पर है? एक समय था जब टेस्ला को इलेक्ट्रिक कार की दुनिया का बादशाह माना जाता था। एलॉन मस्क की यह कंपनी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थी और लोग टेस्ला की कारों को सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल मानते थे। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 2025 की शुरुआत से ही टेस्ला की हालत यूरोप में लगातार बिगड़ती जा रही है। यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ACEA के ताजा आंकड़े बताते हैं कि मई में टेस्ला की बिक्री एक बार फिर गिरी और यह लगातार 5वां महीना था जब कंपनी को गिरावट का सामना करना पड़ा। EU, UK और EFTA देशों जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड में टेस्ला की बिक्री में भारी गिरावट आई है। जनवरी 2025 में कंपनी की बिक्री 45.2% गिरी, सिर्फ 9,945 गाड़ियां ही बिकीं। फरवरी में भी हालत कुछ खास नहीं सुधरी, बिक्री में 40% की गिरावट रही। मार्च में टेस्ला ने 28,502 गाड़ियां बेचीं, लेकिन यह भी पिछले साल की तुलना में 28.2% कम था। अप्रैल तो टेस्ला के लिए सबसे बुरा महीना साबित हुआ। बिक्री लगभग आधी रह गई, 49% की गिरावट के साथ। मई में भी कंपनी 27.9% की गिरावट से नहीं बच सकी, सिर्फ 13,863 गाड़ियां बिक पाईं। यानी 2025 के पहले 5 महीनों में कुल बिक्री 37% से भी ज्यादा गिरकर 75,196 यूनिट पर आ गई। और अगर ACEA के थोड़े बदले हुए आंकड़े देखें तो ये संख्या 76,459 तक जाती है। लेकिन गिरावट की गंभीरता इससे कम नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या पूरी इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में मंदी है? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि EV मार्केट तो तेजी से बढ़ रहा है। ACEA के अनुसार मई 2025 तक यूरोप में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 17.1% हो गई है, जो पिछले साल इसी समय 13.1% थी। यानी लोग इलेक्ट्रिक कारें खरीद तो रहे हैं, लेकिन टेस्ला को नहीं चुन रहे। इसका मतलब यह है कि दिक्कत टेस्ला की है, ना कि मार्केट की। तो फिर टेस्ला को क्या हो गया है? सबसे पहली और बड़ी वजह है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। टेस्ला अब अकेली खिलाड़ी नहीं है। चीन की कंपनियां जैसे NIO ने यूरोप में सस्ती, स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की हैं। इनमें से कई मॉडल कीमत में टेस्ला से काफी सस्ते हैं और फीचर्स के मामले में टक्कर भी देते हैं। ग्राहक अब ब्रांड नहीं, वैल्यू फॉर मनी देख रहा है और इसमें टेस्ला पिछड़ रही है। दूसरी वजह है टेस्ला की पुरानी होती लाइनअप। मॉडल S को अब 13 साल हो चुके हैं, मॉडल X को 10 साल। यानी टेस्ला की गाड़ियों में वो ताजगी नहीं रही जो ग्राहक अब चाहते हैं। और जब आप कई सालों से एक ही डिजाइन, एक ही फीचर और एक ही टेक्नोलॉजी पर टिके रहेंगे तो मार्केट आपके मुकाबले में आगे निकल ही जाएगा। तीसरी वजह है टेस्ला का सस्ता मॉडल अब तक नहीं आया। लंबे समय से चर्चा है कि टेस्ला एक छोटा और सस्ता मॉडल लॉन्च करेगी जो मॉडल 3 से भी नीचे होगा। लेकिन अप्रैल में खबरें आईं कि इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। हालांकि एलन मस्क ने इसे झूठ बताया और कहा कि रॉयटर्स झूठ बोल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उस सस्ते मॉडल की न तो कोई झलक दिखी है और न ही कोई ठोस घोषणा। इसके अलावा एक और चीज जो टेस्ला की बिक्री पर असर डाल रही है वो है एलन मस्क का व्यवहार। मस्क के राजनीतिक बयान, विवादित ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब हरकतें अब लोगों को प्रभावित करने लगी हैं। यूरोप में खासकर ग्राहक ब्रांड की छवि को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं और जब एक CEO बार बार चर्चा में गलत कारणों से आता है तो उसका असर बिक्री पर साफ दिखता है। 2025 की पहली तिमाही में टेस्ला को यूरोप में करारा झटका लगा है। इस ग्राफ में साफ देखा जा सकता है कि जर्मनी जैसे बड़े और विकसित देश में टेस्ला की बिक्री में 62.2% की भयानक गिरावट दर्ज की गई है, जो कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा स्वीडन और डेनमार्क में भी स्थिति कम खराब नहीं है। दोनों ही देशों में बिक्री में 55.3% की गिरावट आई है। नीदरलैंड में लगभग 50% की कमी और फ्रांस में 41.1% की गिरावट दिखाती है कि पश्चिमी यूरोप के विकसित बाजारों में टेस्ला अब अपनी पकड़ खोती जा रही है।
पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन और इटली जैसे देशों में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वहां गिरावट कुछ कम रही है, लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन इकलौता देश है जहां टेस्ला की बिक्री में 3.5% की बढ़त दर्ज की गई है, जो इस पूरी गिरावट की कहानी में एकमात्र उजाला है। ये आंकड़े बताते हैं कि यूरोप के अधिकांश देशों में या तो ग्राहक टेस्ला से दूर हो रहे हैं या फिर दूसरी कंपनियों की सस्ती और बेहतर ईवी को चुन रहे हैं। खासकर जर्मनी, फ्रांस और स्कैंडिनेवियाई देशों में इतनी बड़ी गिरावट का मतलब यही है कि टेस्ला अब यूरोप में अपनी जगह खो रही है, और अगर उसने जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है। यह ग्राफ साफ तौर पर दिखाता है कि यूरोप में चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पकड़ हर साल और मजबूत होती जा रही है। 2019 में जहां इनकी हिस्सेदारी लगभग 0 के आसपास थी, वहीं 2022 तक यह आंकड़ा 20% तक पहुंच गया। 2023 में भले थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही हो, लेकिन 2024 से लेकर 2027 तक के अनुमान बता रहे हैं कि चीनी कंपनियां यूरोप के ईवी बाजार में सबसे बड़ी ताकत बनने वाली हैं। खासकर अदर चाइनीज ओईएम्स यानी BYD, NIO, XPeng जैसी कंपनियां, जो नीले रंग में दर्शाई गई हैं, 2027 तक यूरोप की ईवी मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम कर सकती हैं। इतना ही नहीं, MG और पोलिस्टर जैसी कंपनियां भी तेजी से ऊपर आ रही हैं, जबकि टेस्ला, BMW और डेशिया जैसे पुराने ब्रांड्स की हिस्सेदारी या तो स्थिर है या धीरे धीरे घट रही है। ग्राफ यह भी दिखाता है कि 2024 से 2027 के बीच चीन से आयात की गई इलेक्ट्रिक कारें यूरोपीय ईवी बाजार का लगभग 25% हिस्सा बन जाएंगी, यानी हर 4 में से 1 इलेक्ट्रिक कार चीन से आएगी। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा झटका उन कंपनियों को लग रहा है जो अब तक इस मार्केट को डोमिनेट करती थीं, जैसे टेस्ला, क्योंकि चीनी ब्रांड सिर्फ सस्ते ही नहीं हैं, बल्कि अब टेक्नोलॉजी, रेंज, फीचर्स और डिजाइन में भी यूरोपीय और अमेरिकी ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। और जब ग्राहक को बेहतर चीज कम दाम में मिल रही हो, तो वो ब्रांड नहीं, वैल्यू फॉर मनी देखता है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि अगर टेस्ला और दूसरी पश्चिमी कंपनियां जल्दी कुछ नया और सस्ता नहीं लाती, तो यूरोप की सड़कों पर उन्हें अपनी जगह बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन सब के बीच यूरोप में ईवी मार्केट लगातार आगे बढ़ रहा है। UN ने 35 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर रखा है, यानी अगले 10 सालों में सभी कंपनियां केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचेंगी। ऐसे में टेस्ला के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। अगर उसे यूरोपीय बाजार में बने रहना है तो नए मॉडल, कम कीमत और बेहतर टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब टेस्ला यूरोप की सड़कों से गायब हो जाएगी और दूसरी कंपनियां उसका बाजार पूरी तरह हथिया लेंगी। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि अफ्रीका का नया पेमेंट सिस्टम कैसे डॉलर आधारित सिस्टम को हिलाने जा रहा है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।